डिप्रेशन, वैसे तो हमने बात की कि हालात नहीं हैं, लेकिन हालात हैं, इवेंट्स हैं। आपकी लाइफ जो है वो स्मूथली चल रही है और कुछ ऐसा हो जाता है, अल्लाह रहम करे, आपका किसी से ब्रेकअप हो जाता है, किसी आपका करीबी की डेथ हो जाती है, तो ये सिम्टम्स आती हैं, थोड़े दिनों में रिकवर हो जाती हैं। लेकिन जो सिम्टम्स आपकी 2 वीक से ज़्यादा रहती हैं तो वो फिर आपको डिप्रेशन में ले जाती हैं। तो वो फिर डिप्रेशन से भी इसकी फिर सिवियरिटी और आगे बढ़ती जाती है। लेकिन फैक्टर्स देखा जाए तो वो हालातों वाक़यात हैं कि जिसमें आप रह रहे हो, और वो उसमें आप इतना ज़्यादा स्वेर हो जाता है। मैं आपको बच्चों की अभी बात कर रहे थे तो उसी की एक मिसाल देती हूँ कि बच्चे जो बाज़ दफ़ा अपने घर में आके शेयर नहीं करते हैं ना, कि उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है स्कूल में, उन्हें किसी बात पे टीज किया जा रहा है, उन्हें तो वो बताते नहीं है, लेकिन उनके बिहेव में चेंज आता है। कि वो चुप रहेंगे, होमवर्क टाइम पे नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, स्कूल जाने से पहले बहाना करेंगे मुझे नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तो आप पेरेंट्स का है कि जाएं स्कूल से पता करें। अब बहुत से मेरे पास खुद ऐसे केस आए और जिसमें उनको स्कूल से बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, जो वो अपने पेरेंट्स से नहीं बताया तो उन्होंने डॉक्टर को बताया। बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ केसेस में तो हम टाइम पे आ गए तो वो रिकवर हो गए, लेकिन कुछ एक केसेस आप यकीन करें मुझे बहुत दिली दुख होता है मैं जब उस केस को याद करती हूँ कि वो एक केस था, एक पेशेंट थी, वो क्रिश्चियंस थे और उन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा टीज करते थे, डोंट टच आवर वाटर, डोंट टच, डोंट सिट हियर, यहाँ ना बैठो वहाँ ना बैठो, आप क्रिश्चियन हो। सही, ठीक है, उसने ये बात आके घर में किसी से शेयर नहीं की और घर वालों को तब पता चला जब उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ओह माय गॉड, इतना यानी इंटेंसिव असर आप हुआ देखें उसका। अब वो बात सुनने के बाद मेरा क्या हाल हुआ कि काश कि मुझे ये पता चलता, तो बड़ा मुझे उस वक्त टेम्परेरी हुआ कि हम जाएंगे स्कूल वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे ये वो, लेकिन एक्शन तो एक्चुअल आपके खिलाफ है ना जो पेरेंट्स हो। बिल्कुल, कि आपने नोटिस ही नहीं किया आपके बच्चे में क्या तब्दीली आ रही है, आपके बच्चे में क्या चेंज आ रहा है। अगर आप वर्ड की बात करो ना, अब हमें लगता है कि एशियन कंट्रीज में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम्स है, बच्चों पे बहुत है, यहाँ पर नहीं, दूसरे जो जितने कंट्रीज हैं उनमें सुसाइड अटेम्प्ट्स जो है ना बहुत ज्यादा हैं। उनकी हर 10वीं जो डेथ है उसका कॉज जो है वो डिप्रेशन है। नाज़रीन यहाँ आपको बताती चलूँ 10 से 15% जो है वो सुसाइड्स जो हैं डिप्रेशन की वजह से होती हैं। और हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब हम आपसे दोबारा आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर गजाला, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये हम बात कर रहे हैं रिस्क फैक्टर के हवाले से बात हो रही है, जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया कि सुसाइड तक चली जाती है बात, कि जब हम इसे डील नहीं करते डिप्रेशन को, तो फैक्टर एक आपने बोला कि एक इवेंट्स जो हैं, जो हमारे हालात व वाक़यात हैं, इस हवाले से आप बताइएगा कि वो कैसे असरअंदाज होते हैं। जी जी बिल्कुल, जो भी हमारे हालात व वाक़यात हैं, बैरूनी तौर पर जो भी हमें हालात अपने इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। उसमें से कोई अगर किसी को अचानक कोई चोट लग जाती है, कोई पुरानी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर असरात पड़ रहे होते हैं, उसको वो डिप्रेशन की तरफ भी बाज़ औक़ात लेकर जा रहे होते हैं। कई फैक्टर्स होते हैं जिनको कि हम देखते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि हमारी जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं जिसका ताल्लुक हमारे जीन्स के साथ होता है। एक जनरेशन में जैसे पेरेंट्स को अगर है डिप्रेशन तो बच्चों के अंदर वो ट्रांसफर होता है। इसी तरह से ब्रेन की जो एक ब्रेन केमिस्ट्री होती है, ब्रेन के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। अगर वो सही मिक़दार में रिलीज हो रहे हैं ब्रेन के अंदर तो इंसान डिप्रेशन में नहीं जाता, लेकिन अगर वो हार्मोन कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 हार्मोन्स हैं, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है और नोरेपेराफ्रिन है। ये 3 हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि अगर इनका इम्बैलेंस हो तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन में मरीज चला जाता है। अच्छा डॉक्टर गजाला, ये अभी आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव शेयर किया हमसे बात कि ये बिल्कुल केमिकल इम्बैलेंसमेंट होती है, हार्मोन्स का चेंज जो होता है उससे भी ऐसा होता है। अभी हम बात अभी की थी कि जैसे कि ब्रेकअप हो जाता है, ये एक ऐसा इशू है जो बहुत ज़्यादा सामने आता है, यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ है। तो इस हवाले से हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी के साथ होता है तो क्या वाकई वो डिप्रेशन में चला जाता है या डिप्रेशन की वजह बनती है, तो क्या वजूहात होती हैं, क्या एतमाद का टूट जाना है या क्या चीज़ है जो डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, और होम्योपैथी में इसका कोई सोल्यूशन मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारी मतलब ऐसी वजूहात बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में बनती है। जैसे ब्रेकअप हो गया, उसकी वजह से अगर
कोई भी शख्स जो है वो डिप्रेशन में चला जाएगा, तो उसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो कि एक पल्सटीला दी जाती है, जो कि ऐसा मरीज जो कि बिल्कुल रोने की तरफ माइल होता है, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाता है और तवज्जो और हमदर्दी का ख्वाहिशमंद होता है, बहुत ज्यादा होता है, बेचैन होता है, तो उसको पल्सटीला इस्तेमाल करवाई जाती है। इग्नेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, इग्नेशिया अमारा, जो कि जज्बाती तौर पर जो कोई निजान में मुब्तला होता है या किसी भी वजह से एलर्जी हो गई है उसके अंदर, उसकी वजह से उसको बेचैनी, घबराहट या डिप्रेशन की सिम्टम्स उसके अंदर आ रही है, और उसके एक तरह से कहा जाता है कि दिल और दिमाग में उसकी एक जंग सी कैफियत है, तो ऐसे लोगों के लिए इग्नेशिया अमारा बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, जो रोने की तरफ माइल होती है और उसके साथ साथ उन्हें घबराहट और बेचैनी भी होती है, हंसते हंसते बाज़ औक़ात रोने लगते हैं, बाज़ औक़ात रोते रोते हंसने लग जाते हैं, तो उसके लिए इग्नेशिया होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी कि मूड स्विंग्स पे बहुत अच्छा काम करती है, स्विंग्स पर बहुत अच्छा काम करती है, और ऐसे तमाम डिप्रेशन जिसपे कि कोई पीछे वजह सदमा जो है वो, जैसे किसी का दिल टूट गया है ना, दिल पर चोट लगती है, तो हाँ बिल्कुल इस पे बात कीजिए, जैसे दिल टूट गया उसके ऊपर हमारी मेडिसिन इतनी ज़बरदस्त काम करती है, हमारी मेडिसिन आप सभी जानते हैं उसके हवाले से, और हम स्टेप बाय स्टेप उस पर बात करेंगे। आप उस हवाले से बताइए कि बिल्कुल एक जैसे ज़ख्म लगा दिल पे, दिल टूट गया है, और उसके बाद हमारी होम्योपैथी क्या करती है? उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन का यही काम होता है कि एक सबसे बड़ी बात यही होती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो जो असर कर रही होती है वो सिम्टम्स के ऊपर ही कर रही होती है। हम मरीज सिम्टम्स देखते हुए, उसके जो भी हालात और वाक़यात हैं उनको देखते हुए उसको इस तरह से लेकर चलते हैं कि उसका ट्रीटमेंट, यानी खास एक जो जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि होम्योपैथिक जो है वो मर्ज का इलाज नहीं करती बल्कि मरीज का इलाज करती है, कि अंदर से उसकी फीलिंग्स को देखते हुए, उसके जज्बात और एहसासात को देखते हुए। तो ऐसे सारे मरीज जो कि हमारे पास इस हवाले से आते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन जो मेरे मतलब से रही है इस्तेमाल में या मतलब तजुर्बे में, तो वो इग्नेशिया से बहुत सारे ऐसे लोगों का डिप्रेशन जो है वो बेहतर हुआ है, कवर हुआ है, जो कि इस हवाले से आए हैं मेरे पास कि जिनके दिल पे खास तौर पर एक जख्म किसी कैफियत है, उनको चोट पहुंची है, गहरे सदमे का शिकार हुए हैं किसी भी हवाले, और पल्सटीला के हवाले से। जी बहुत बेहतरीन, बिल्कुल सही आपने बताया कि सदमा पहुंचा है, दिल टूट गया है, और इस पे इग्नेशिया के हवाले से आपने बात की, और अगर ये कंडीशन से पेशेंट निकलता ही नहीं, उसी प्रॉब्लम में मुब्तला है और वही चीज़ चल रही है उसके अंदर, तो नाज़रीन हमारी नेट्रोम्योर बहुत ज़बरदस्त काम करती है इस सिलसिले में, वो ज़ख़म जो भरते नहीं ये उनकी दवा है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करनी है, अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से कंसल्ट करके देन आप मेडिसिन इस्तेमाल करें तो ही फ़ायदा आपको होगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर समीना इस हवाले से, ये ब्रेकअप के हवाले से बात की, इसी तरह फाइनेंशियल लॉस एक ऐसी चीज़ है कि ये भी एक हालात वाक़यात में आता है कि एकदम से ये हो जाता है। अभी इसको लोग जो है ना, अब हम एलोपैथिक पे जाए तो वो तो कहेंगे भाई फाइनेंशियल लॉस हो गया, इसकी हम आपको मेडिसिन क्या दे दें, इसकी मेडिसिन तो नहीं होगी, क्या मेडिसिन देंगे आपको। इसी तरह अगर किसी का दिल टूट गया है उसको क्या मेडिसिन देंगे। फिर अगर किसी के डेथ हो गई है, फैमिली में कोई अजीज़ी की हो गई, किसी अजीज़ व क़रीब की, आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी या करीबी कोई रिश्ता था, तो अब उसकी क्या मेडिसिन होगी। तो ये डिप्रेशन जो होते हैं इनको हमारी होम्योपैथी डील करती है, इसका इलाज है इसमें, या इसको कैसे किया जाता है? जी, होम्योपैथी हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को डील करती है, मौत के अलावा, वो अल्लाह पाक ने अपने पास रखी हुई है। अब ये जो सबसे पहले जो यंगस्टर्स का ये जो है कि दिल का टूट जाना, और उसको लेके काफ़ी अरसे तक आप साइड पे हो गए हो, आप अपने डेली रूटीन की एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप अपनी स्टडी में नहीं जा रहे हो, और आप चाह भी रहे हो कि आप उससे बाहर आओ लेकिन आ नहीं पा रहे हो, तो उसमें अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे तो उनके पास बस वही 2-3 आपके जो हमारे हार्मोन्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, उसको बढ़ाने के लिए वो आपको एक मेडिसिन दे देंगे, ठीक है, जिसके साइड इफेक्ट्स हैं अगर आप उसको लॉन्ग टर्म यूज करते हो। सबसे पहला साइड इफेक्ट है तो आपको सुला देगा, आप तो वैसे ही कट गए डेली रूटीन के काम से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म यूज करते हो, आप वेट पुट ऑन करोगे और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन हमारी होम्योपैथिक के पास जब पेशेंट आता है तो हम उसकी पूरी काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, हम उस रीजन तक जाते हैं कि आखिर वजह क्या है, वजह क्या है, रीजन क्या है। अगर ब्रेकअप है तो उसकी भी रीजन क्या है, उसकी मेडिसिन अलग है, और अगर वो देखें, अगर वो उस तरफ से ब्रेकअप नहीं, आप ही की तरफ से है, ठीक है, तो उसकी मेडिसिन भी अलग से है, बिल्कुल ठीक है ना। और अगर जैसे आप ये ले लें फाइनेंशियल लॉस है,
और फाइनेंशियल लॉस को आप क्या कहोगे, मैंने इतना पैसा लगाया तो ये हो गया, तो क्या इसमें भी हम जब पेशेंट आता है हम उसके रीज़न पे जाते हैं, उस पर देखते हैं कि अच्छा अगर लॉस हुआ कितना हुआ, आप उसके साथ अटैच कैसे कितने थे। सही। जैसे आपने देखा होगा लाइकोपोडियम का पेशेंट है हमारा, वो लाइको का नक्स का, उनको जुनून है पैसा पैदा करने का, उनको कि मैं पैसा, वो अपने पैसे को जोड़ने के लिए अपनी सेहत तबाह कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो जब उनको लॉस होता है तो वो फिर क्या करते हैं, इसमें हमारी कालीफॉस बहुत अच्छा काम करती है, पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो खराब जब हो जाता है आपका खराब, जब देखिए आपका नर्वस सिस्टम जिस वक्त खराब होता है आपकी स्लीप डिसऑर्डर आ जाता है आपका। और ये डिप्रेशन का एक पार्ट है कि इसमें जो स्लीप का है वो पैटर्न खराब हो जाता है, पैटर्न आपका स्लीप का खराब हो जाता है, उसके बाद आपका खाने का पैटर्न खराब हो जाता है। एग्जैक्टली, एपेटाइट का भी फर्क आता है। या कुछ पेशेंट्स तो ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं जिससे वो वेट गेन करते हैं और बहुत सी बीमारियां और पैदा कर लेते हैं। ये दो एस्पेक्ट है, या तो भूख मर जाती है या भूख मर जाती है, और जब मर जाएगी तो सब देखने में लगेगा हाय इसे कुछ हुआ है, दूर से परेशान बेचारा, ठीक है, बेचारा हाय बेचारा। और अगर उसने ओवर ईटिंग कर दी तो वो तो पता नहीं भी क्या खुशियां लड़ गई हैं। तो सेम इसी तरह और भी इसमें इफेक्ट्स हैं उसके, जब पेशेंट्स ना अपनी नॉर्मल नींद में सोता है लेकिन अपनी नींद से 2 घंटे पहले उठ जाता है, पूरा घर सोया हुआ है, पेशेंट पागलों की तरह फिर रहा है इधर से उधर डिप्रेशन। ठीक है, अब पेशेंट है अगर उसको दरवाजे बंद से हो रहा है, कुछ दरवाजे खुले, मेरा सांस सुफोकेशन हो रहा है, उसमें हमारी आर्सेनिकम कितना अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, क्लास्ट्रोफोबिया की बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह हमारी होम्योपैथिक जो है वो आपका ट्रीटमेंट करती है अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, जाती रीजन पे है। जब आप किसी भी डिजीज का रीजन रूट आउट कर दोगे तो डिजीज ही खत्म। बिल्कुल सही हो गया।